नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस कहानी के पहले और दूसरे भाग में आपने सुना प्रशांत अपने लैपटॉप पर हॉन्टेड आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तभी प्रशांत को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की एक चुड़ैल गली का आर्टिकल दिखता है। उस आर्टिकल को पढ़कर प्रशांत कानपुर पहुंचता है। एक ई रिक्शा चालक की मदद से वो उस चुड़ैल गली तक पहुंचता है। प्रशांत जो कि ऐसे ही हॉन्टेड जगहों पर जाकर वहां की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है। ई रिक्शा चालक की मदद से जब वो उस चुड़ैल गली तक पहुंचता है तो वो सोचता है मैं रात के समय में इस गली के अंदर जाऊंगा। रात के समय में उस गली के अंदर जाकर उस मकान तक पहुंचता है जिस मकान में उस औरत ने फांसी लगाकर जान दी थी। छानबीन करने पर उसे एक डायरी मिलती है जिसके सहारे वो उस औरत की आपबीती पढ़ता है। तभी प्रशांत के सामने उस औरत की आत्मा आकर खड़ी होती है। प्रशांत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आगे की कहानी। प्रशांत बेड पर बैठा विमला को देखकर थर-थर कांपे जा रहा था। तभी प्रशांत का गला अचानक से दबने लगा और प्रशांत बेड से देखते देखते हवा में झूलने लगा। प्रशांत की आंखों से आंसू आने लगा और प्रशांत सांस भी नहीं ले पा रहा था। प्रशांत के आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा पड़ने लगा। तभी अचानक से प्रशांत का गला छूट गया। विमला के घुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। प्रशांत जमीन में धड़ाम से गिरा तो उसने एक कोना पकड़ लिया। अपना गला पकड़कर वो दर्द से कराह रहा था। गले में उसने देखा कि माँ वैष्णो के लॉकेट के कारण विमला ने उसका गला छोड़ दिया था। प्रशांत ने आंखें मीचकर माँ वैष्णो को प्रणाम किया, परंतु प्रशांत के मन में विमला के प्रति डर अब भी था। वो विमला से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे संग गलत हुआ है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे संग अन्याय किया है, लेकिन तुम लोगों को क्यों मार रही हो जबकि तुमने अपनी खुद की मर्जी से सुसाइड किया था। विमला की घुर्राने की जोरों से आवाज आती है। विमला रोते हुए बोलती है कि मैंने कोई सुसाइड नहीं किया है। प्रशांत विमला से पूछता है, तो तुमको किसने मारा? जब तुम मरी थी तो तुम्हारा पति भी फैक्ट्री में था और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में पता किया है। विमला रोते रोते बोलती है कि ये सब झूठ है। मेरा पति जिन जिन से कर्जा लेता था उनसे मेरा शोषण करवाता था और मेरे पति का पड़ोसन गुड़िया से चक्कर भी था। हमारे मकान मालिक जयपाल की भी मुझ पर गंदी नज़र थी। जब जयपाल को पता चला कि मेरा पति मेरे जिस्म का धंधा करवाता है तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने अपनी सारी आपबीती इस डायरी में लिखकर छिपा दी और मैंने एक दिन ठान लिया कि मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने इसका विरोध भी अपने पति से किया। बस इसके बाद से ही मेरे पति राजेश, गुड़िया और जयपाल ने तीनों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। इन लोगों ने मेरे सारे कपड़े उतारकर मुझे पंखे से लटकाकर मुझे फांसी दे दी। एक मर्डर को इन लोगों ने प्लानिंग के मुताबिक सुसाइड करार दे दिया। मैं यहीं थी जब लोग मुझे देख रहे थे। लोग मेरी वीडियो बना रहे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं यहीं थी। गुड़िया और राजेश ने मिलकर गुड़िया के पति हेमंत को भी मार दिया और अफवाह फैली कि मैंने मारा है। उसके बाद मैंने अपना बदला लेना शुरू किया। मैंने अपने पति और फिर गुड़िया और उन सभी को जिनको
मेरे पति द्वारा पैसे न मिलने पर जिन्होंने मेरा शोषण किया था, मैंने सभी को मार दिया। बस बचा है तो एक वो शख्स, जयपाल। जयपाल को जब मैं मार दूंगी, मुझे शांति मिल जाएगी। प्रशांत, सारी सच्चाई सुनकर मैं तुम्हारी जयपाल को मारने में मदद करूंगा। इतना कहकर वहां से प्रशांत निकल जाता है और होटल पहुंचता है। अगले दिन जयपाल की तलाश में प्रशांत निकल जाता है। काफ़ी ढूंढने खोजने के बाद प्रशांत को एक आदमी द्वारा जयपाल का पता चला। अरे साहब, अब वो पागल हो गया है। बेचारा चुड़ैल गली में रहता था। चुड़ैल का साया उसके पीछे पड़ गया। वो तो अच्छी बात ये रही, तांत्रिकों द्वारा गली को मंत्रों से बंद कर दिया गया तो बच पाया है। वो आदमी प्रशांत को जयपाल के पास ले जाता है। प्रशांत जयपाल से पूछताछ करता है, परंतु जयपाल की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। प्रशांत पुलिस को जाकर सारा किस्सा बयां करता है। सजा शुरू होती है। जयपाल अपना जुर्म कबूल करता है। प्रशांत चुड़ैल गली वापस जाता है। विमला के घर पहुंचता है और विमला पुकारने लगता है, परंतु इस बार विमला की ना तो आवाज़ और ना विमला प्रशांत को नजर आती है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।